तो आज हम शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 9 चैप्टर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या सेमेस्टर में आता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो रेडी हो जाइए इसके लिए। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाया हूं, देखो जरा क्या है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या ये एक ही चीज है, अलग अलग चीज है? बिल्कुल अलग अलग चीजें। क्या होती है देख लो जरा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें। सिंपल इंटरेस्ट को आई से ही लिखते हैं, चलो ठीक है। अगर हम सिंपल वे में लेके चल रहे हैं, 1 ईयर की बात कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट ईयर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, राइट? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अब P कितना है हमारे पास? 1000। रेट हमने मान लिया 10%। टाइम एक साल के लिए, एक साल के लिए निकाल रहे हैं, वन ईयर के लिए। ओके, तो ये कैंसिल हो गया हमारा जो इंटरेस्ट आया वो 100 आया। कहने का मतलब अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो गया? अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो गया? हाउ मच? 1100, इतना अमाउंट हो गया। ओके, अब इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट जो निकलेगा वो सेम तरीका है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पहला जो ईयर है वो सेम रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है। R 10 है, टाइम 1 है, अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया। और इंटरेस्ट हमारा यहां भी कितना आया? 100। कहने का मतलब अमाउंट जो हो गया 1 ईयर के बाद वो इसमें भी 110 हो गया। यहां भी अमाउंट सेम है, यहां भी अमाउंट सेम है। तो इनमें डिफरेंस, पहले ईयर में तो कुछ डिफरेंस आया नहीं, डिफरेंस आएगा सेकेंड ईयर से। कैसे? क्योंकि जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल पे लगता है, प्रिंसिपल पे। तो फिर से प्रिंसिपल निकालेंगे, हम यहां पे निकाल रहे हैं फॉर सेकेंड ईयर। अब ओके, आई पी कितना है? 1000 इंटू आर कितना है? 10, टाइम 1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? 100। फिर से इंटरेस्ट कितना आ गया? 100, राइट? अब अमाउंट भले से ज्यादा हो गया हो क्योंकि 2 साल की बात है, मगर यहां जो आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, जो आपका अमाउंट है वो प्रिंसिपल हो जाता है। अमाउंट विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। हम सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट है वो हमारा प्रिंसिपल हो जाना है, फॉर्मूला वही लगना है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। रेट 10 है, इंटू 1 अपॉन 100। तो यहां से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये कितना आया? 110। तो कहने का मतलब यहां अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो इस इंटरेस्ट में और इस इंटरेस्ट में डिफरेंस आ गया सेकेंड ईयर से। पहले ईयर अगर आप देखें तो पहले ईयर का जो इंटरेस्ट है वो सेम है, बट सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंस आ गया सेकेंड ईयर से। इसी तरह से थर्ड ईयर का और डिफरेंस आ जाएगा। तो कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। ओके, मतलब जो पहले ईयर का इंटरेस्ट आया वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, अमाउंट आता है, और वो प्रिंसिपल हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। बट यहां ऐसा नहीं होता, यहां जो प्रिंसिपल है वो सेम रहने वाला है, यही डिफरेंस है। तो इस वजह से अगर किसी को लोन देना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दो। कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़िया है, सिंपल इंटरेस्ट ठीक है, मगर बढ़िया कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अब इसी के बेस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सेमेस्टर में आएंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलो भाई। तो बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट कैसे फाइंड करना है ये आपको देखने हैं 3 फॉर्मूले। इसकी मदद से आप कोई सा भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का हो आप एकदम से कर सकते हैं। 3 फॉर्मूले, बहुत ही सिंपल। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। अब ये एन क्या होता है? पी तो आपको समझ में आ रहा होगा, पी होता है प्रिंसिपल, आर रेट गिवन होगा क्वेश्चन में, एन टाइम। ये कब लगाना है? ईयरली, दिस इज फॉर ईयरली, पर एनम लिखा होगा।
अगर हाफ एलडी की बात करें, हाफ एलडी का जो हमारा फॉर्मूला है वो P 1 प्लस R अपॉन 200 आ जाता है यहाँ पे, और पावर में 2n, ये हो गया हाफ एलडी वाला। अब बात करें क्वार्टरली, क्वार्टरली में R अपॉन 400 और यहाँ पे 4n, और ये आ गया आपका क्वार्टरली के लिए। तो ये सेम चीजें रहने वाली है। एन हमारा क्या है, ईयर्स है, टाइम है, ईयर्स में लेना है। रेट आपके दे रखा होगा क्वेश्चन में, P होगा प्रिंसिपल, अमाउंट निकालना है, और CI का फॉर्मूला होता है A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल आपको गिवन होगा। तो ये CI इस तरह से हम फाइंड करते हैं, ये सिंपल तरीका है बिल्कुल। और अभी हमने देखा कि 1 ईयर के लिए निकालो, 2 ईयर के निकालो, 3 ईयर के निकालो, फिर वैसे करते जाओ। एक तरीका वो है और एक तरीका ये है, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब देखो क्वेश्चन आपके सामने, कैलकुलेट CI ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 18,000, टाइम 2 इयर्स, रेट है 15%। तो सबसे पहले अमाउंट फाइंड करते हैं, P 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर में जाने वाला है n, क्योंकि ये पर एनम वाला फॉर्मूला है हमारे पास। A इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 18,000, 18,000, 1 प्लस R इज हाउ मच 15%, 15%, n कितना है 2। ओके, A हमें फाइंड करना है 18,000, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल, 5 3 सा 5, 20, 3 अपॉन 20, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 18,000 मल्टीप्लाई, एलसीएम आया 20, ये हो गया 23 स्क्वायर। अब 18,000 मल्टीप्लाई 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, कितना 90, फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितना है 45, A आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 23805, ये आपका अमाउंट आया। अब आपने फाइंड करना है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, A माइनस P, अमाउंट है 23805, P कितना है 18,000, दोनों को करेंगे माइनस 5805, ये वैल्यू आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको फाइंड करना था, यही आपका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो अब हम बात करेंगे इससे अच्छे क्वेश्चंस क्या क्या एग्जाम में आते हैं। एक और क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, इन हाउ मेनी इयर्स विल 2000 अमाउंट्स टू दिस मच एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको यहां क्या नजर आ रहा है, ये तो आपको नजर आ गया, ये प्रिंसिपल हो, क्योंकि क्वेश्चन में नजर आ रहा है। अमाउंट्स टू का मतलब है ये आपका अमाउंट है, ठीक है, और रेट कितना है 10%, और कौन से फॉर्मूला लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाना है। ये बात हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आई। तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन है A कितना है 2662, P कितना है 2000, 1 प्लस R कितना है फाइंड करना है, नहीं R तो दे रखा है, हमें टाइम फाइंड करना है, n फाइंड करना है। अब 2662 अपॉन 2000 इज इक्वल टू, कैंसिल हो गया ये, यहां जब से इसको सॉल्व करने वाले हैं 11 अपॉन 10 आता है। अब ये कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे आ गया, ये बात है। तो 1 प्लस 1 अपॉन 10, इसका लेते हैं एलसीएम, ठीक है बच्चों, 10 आता है एलसीएम, 10 प्लस 1 इस तरह से आता है ये। ओके चलो इसको करो डिवाइड, 1000, ये कहेगा 1331। अब ये बताओ जरा, क्या ये किसी का क्यूब नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा होगा। ये जो ऊपर वाला है 1331, ये 11 का क्यूब है, और ये 100 का, वो 10 का क्यूब है। तो यहां से देखो 11 अपॉन 10 आ रहा है,
पावर कितनी हो गई n, बेस बराबर, तो पावर हो गई इक्वल, बेस बराबर पावर इक्वल, when the base are equals powers are also equal, तो n आ गया आपका 3। यही क्वेश्चन पूछा था, इन हाउ मेनी इयर्स, ये अमाउंट इतना कितने साल में हो जाएगा अगर 10% रेट है और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर यूज करें तो ये क्या हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, हो सकता है कि आपको पूछे रेट, एट व्हाट रेट दिस प्रिंसिपल विल बिकम दिस अमाउंट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेट, दे विल गिव द टाइम। तो ये कुछ भी बन के आ सकता है क्वेश्चन। ओके, और करते हैं क्वेश्चंस। जो सपोज क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, आपको लिखा होगा एग्जाम में, प्रिंसिपल दे रखा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा होगा, एन दे रखा होगा, एन मतलब इयर्स, यहां दे रखा है टाइम मंथ्स में दे रखा है, और कंडीशन दे रखी है कि रिकाउंट हाफ ईयरली, यू हैव टू फाइंड आउट द रेट। ऐसा ये लैंग्वेज में लिखा होगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, एन कितना है, आर क्वेश्चन में पूछा है। तो ये लैंग्वेज पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके, जैसे क्लियर हो जाती है वैसे बात, अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा ही होता है, पहली बात। कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट लगभग ज्यादातर प्रिंसिपल से कम ही होता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे अमाउंट की, बात करेंगे हाफ ईयरली की बात करेंगे। P 1 प्लस आर अपॉन 200 और पावर होता है हमारा 2n। ओके, अमाउंट हमें नहीं दे रखा, तो हमें पहले अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट होता है हमारा P प्लस SI, होता है ना, P प्लस SI। तो P कितना है, SI कह लो या CI कह लो, CI क्या देते हैं, यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो दिस इज 6400 और CI कितना है आपके पास 1008.80। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये निकल के, हाउ मच, 7408.80, ये कुछ वैल्यू निकल के आ रही है। ये आपका आया अमाउंट। हम अमाउंट की जगह वैल्यू पुट करने वाले हैं 7408.80। P की वैल्यू कितनी है 6400, 1 प्लस R कितना है फाइंड करना है, ये अपॉन 200 और ये आया 2n। अब यहां से प्रॉब्लम है, n जो है वो 18 मंथ है, मंथ को करना है ईयर्स में, 18 मंथ्स। पता है कैसे करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं बच्चों, और 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 जा 6 3, तो कहने का मतलब n आया हमारा 3/2। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आया 7408.80, ये डिवाइड में ले जा रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 200। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया हमारे पास 3। यहां से अब पॉइंट हटाओ, 2 0 और बढ़ा दो, ठीक है। अब ये देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये देखने वाली बात है, 2 से डिवाइड कर दो, छोटा छोटा करना है कुल मिला के, तो कितना आएगा 3 2 0 0 0 0। इसको भी डिवाइड कर दो इसी तरह से, कितना आएगा ये 3 7 0 4 4 0। फिर से डिवाइड कर दो। तो कहने का मतलब इसको इस तरह से बनेगा, ये कुछ किसी की पावर में बनेगा क्यूब। ओके, जब इसको छोटा करते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा वो आप जल्दी से फाइंड करो जल्दी से, क्या आएगा फिर चेक करते हैं आंसर। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है, देखो जरा क्या लिखा है। जब कभी भी सक्सेसिव ईयर्स में रेट दे रखे हैं, मान लो 8%, 10%, 15%, ओके, तो R1 क्या हो गया आपका 8%, R2 क्या हो गया 10%, R3 क्या हो गया 15%। इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं वो। ओके, तो उसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। P कितना है आपका, हाउ मच 12,000, 1 प्लस R1 इज 8/100। इसी तरह से ब्रैकेट लगाया हमने, 1 प्लस R2
10 अपॉन 100। इसी तरह से ब्रैकेट लगाया 1 प्लस R3 दैट इज 15 अपॉन 100। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको वैल्यूज पुट करनी है और फिर इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। और ये आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहे थे। ये क्वेश्चन मैंने अभी दिया था आपको, जिसमें आपको रेट फाइंड करना था। ये क्वेश्चन है जिसमें अमाउंट फाइंड करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं, यही आपको तैयारी करनी है। चैप्टर 2 क्लास 9 आईसीएससी के लिए मैंने आपको बताया बहुत मेन क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं। तीनों फॉर्मूले बताए और एक ये चौथा फॉर्मूला जो आपको यूज करना है। आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने चाहिए और एग्जाम के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर्स में यही सब कुछ आने वाला है। कुछ टाइप के क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस करिएगा, पॉपुलेशन बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर ट्राई करके देखिएगा, वो भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है, कोई प्रॉब्लम जाननी है, तो आप कमेंट में आप हमें बताइएगा, ये सर इस इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग डाउट, वी कैन गिव द सॉल्यूशन फॉर दैट आल्सो, ओके। एंड आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल्स। वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वी आर नॉट गेटिंग द कॉन्फिडेंस। So when you will subscribe our channel, we will get some confidence, we will give our best, okay, and like the video. Thank you.